बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सितंबर के आखिर में मुतवक्का तौर पर आने वाले हवा के कम दबाव के बारे में काफ़ी लोग जानना चाह रहे हैं। इसका मुतवक्का ट्रैक क्या हो सकता है, तो इसी सिलसिले में ये वीडियो बनाई है। लेकिन पहले आप हमारा चैनल धूप छाँव ऑफिशियल, इसको आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि आपको हमारे तमाम अपडेट्स टाइमली मिलते रहें और कोई भी वेदर रिलेटेड इंपॉर्टेंट हमारा अपडेट आप मिस ना कर दें। तो मेक श्योर पहले इस चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आई होप कि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और ये एक मुतवक्का ट्रैक्स की अपडेट आई है हमारे पास कि क्या ट्रैक्स हो सकते हैं इस हवा के कम दबाव के हवाले से। और इसमें एक बात जो बड़ी क्लियर नज़र आ रही है वो ये कि इस लो प्रेशर की जो मुतवक्का डायरेक्शन है वो वेस्ट की जानिब है, नॉर्थ वेस्ट की जानिब। और तमाम के तमाम ट्रैक्स ऑलमोस्ट इनिशली ये इम्कान ज़ाहिर कर रहे हैं कि ये नॉर्थ वेस्ट की जानिब बढ़ेगा, एंड देन लेटर ऑन कुछ ट्रैक्स इसको नॉर्थ ईस्ट की जानिब कर्व कर रहे हैं। लेकिन काफ़ी सारे ट्रैक्स अभी भी इसको अरेबियन सी की जानिब जाता हुआ इसका इम्कान ज़ाहिर कर रहे हैं। इस वक्त साउथ चाइना सी में फ़िलिपाइंस के पास एक ताकतवर समुद्री तूफ़ान मौजूद है, और ये कैटेगरी 3 शिद्दत का समुद्री तूफ़ान है। इस समुद्री तूफ़ान की डायरेक्शन फ़िलहाल नॉर्थ वेस्ट की जानिब है, और इसकी आने वाले दिनों में भी मोमेंट नॉर्थ वेस्ट की जानिब ही रहने के इम्कानात हैं, और इसकी शिद्दत में भी मज़ीद इजाफ़ा मुमकिन है। और देन ये एक काफ़ी लंबा सफ़र इसका मुतवक्को है कि ये तय कर सकता है, और ये कहीं जाकर वियतनाम के पास पहुंच सकता है एज़ आ ट्रॉपिकल स्टॉर्म। यानी देन इसकी शिद्दत में कमी मुतवक्को है आहिस्ता आहिस्ता, जैसे ये वियतनाम के साहिल के करीब पहुंचने का इसका इम्कान है। अब हम इस साइक्लोन को क्यों डिस्कस करें आज की वीडियो अपडेट में, और हमारे रीजन के लिए इस साइक्लोन की क्या अहमियत है, वो ये है कि यही साइक्लोन जब खलीज बंगाल पे इसकी बाकियात पहुंचने का इम्कान है, तो उन्हीं बाकियात में से लो प्रेशर एरिया खलीज बंगाल में बनने के इम्कानात मौजूद हैं। याद रहे कि इस साइक्लोन से पहले भी एक लो प्रेशर एरिया इस रीजन में मौजूद था साउथ चाइना सी में, और वो खलीज बंगाल की जानिब ऑलरेडी मूव कर रहा है। खलीज बंगाल में लो प्रेशर एरिया के लिए जो एक साजगार इन्वायरमेंट है इस वक्त, जैसे ही इस समुद्री तूफ़ान की बाकियात वहाँ खलीज बंगाल तक पहुँचने के इम्कानात हैं, वैसे ही वहाँ पर एक लो प्रेशर बन सकता है, और वो लो प्रेशर देन नॉर्थ वेस्ट में मूव कर सकता है, और सुबह सिंध के काफ़ी करीब उसके आने के इम्कानात मौजूद हैं। अब कहाँ तक करीब आता है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है, और सुबह सिंध के किस हद तक ये करीब आ सकता है, और बारिशों की भी क्या इम्कानात हैं, ये भी आगे वीडियो में डिस्कस करते हैं। फ़िलहाल जो कुछ बातें अभी क्लियर हैं वो ये है कि ये हवा के कम दबाव की बाकियात जब साउथ चाइना सी से खलीज बंगाल में पहुंचने के इम्कानात हैं, वैसे ही लो प्रेशर फॉर्मेशन वहाँ पर हो सकती है खलीज बंगाल में, और ये सितंबर के बिल्कुल आखिरी दिनों में मुतवक्को है। और जैसे ही ये फॉर्म होता है वहीं से ये इसकी मूवमेंट नॉर्थ वेस्ट की जानिब होने के इम्कानात मौजूद हैं। और यहाँ तक जो एक चीज़ काफ़ी हद तक इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं जिस चीज़ के, वो ये कि ये लो प्रेशर एरिया बहरे अरब पे आ सकता है, यानी बहरे अरब के बहुत करीब आ सकता है, और ये लो प्रेशर एरिया बहरे अरब पर आकर हो सकता है कि इसकी री इंटेंसिफिकेशन भी हो। लेकिन फ़िलहाल इस बारे में कहना क़ब्ल वक्त है। इतना ज़रूर इस वक्त कहा जा सकता है कि ये बहरे अरब पर ये लो प्रेशर एरिया, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो अपडेट देखी हो तो उसमें हमने बताया था कि इसका जो मोस्ट प्रोबेबल ट्रैक है उसमें हमने 3 ट्रैक डिस्कस किए थे। उसमें एक ट्रैक ये भी था कि ये बहरे अरब पर वेस्ट की जानिब मूव कर सकता है, और फ़िलहाल भी हमें यही प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की ज़्यादा नज़र आ रही है कि वंस ये बहरे अरब पर आता है तो इसकी देन बहरे अरब में वेस्ट की तरफ मूवमेंट हो सकती है। बहरे अरब में वेस्ट की जानिब मूवमेंट का जो इम्कान है उससे ये नतीजा अखज़ हो रहा है कि बे ऑफ बंगाल से आने वाली जो मॉइस्ट विंड्स हैं उनका जो फ़्लो है वो काफ़ी हद तक बढ़ने का इम्कान है, और वो फिर देन सुबह सिंध के ऊपर से गुज़र सकती हैं मॉइस्ट विंड्स। अगर ये बहरे अरब में वेस्ट की जानिब मूव करता है तो खलीज बंगाल से आने वाली नम हवाएं सुबह सिंध के ऊपर से गुज़र सकती हैं, और जैसे ही वो नम हवाएं सुबह सिंध के ऊपर से गुज़रने का उनका आगाज़ हो सकता है,
جیسے کہ متوقع ہے، تو اسی دوران صوبہ سندھ میں دین بارشوں کے امکانات بڑھیں گے. خاص طور پہ جنوبی صوبہ سندھ میں اس دوران بارشوں کے امکانات زیادہ بہتر ہوں گے. اس امیج کو دیکھیں تو آپ کو ایک چیز جس کے امکانات بہت زیادہ ہیں اس وقت، وہ یہ ہے کہ یہ گجرات یا بحر عرب کے آس پاس پہنچ سکتا ہے، اور جب اس کے وہاں پر پہنچنے کے امکانات ہیں تو اس کی شدت کافی زیادہ ہوگی، اور یہ کم دباؤ دین بارشوں کا سبب بن سکتا ہے صوبہ سندھ کے خاص طور پہ جنوبی علاقوں میں. اور جنوبی علاقوں میں اگر اس کی ڈائریکشن صوبہ سندھ کی جانب رہتی ہے یا صوبہ سندھ سے کلوز رہتی ہے تو دین صوبہ سندھ میں موسلا دھار بارشیں بھی جنوبی علاقوں میں صوبہ سندھ کے ہو سکتی ہیں. ایک اور چیز جو میں آپ کو بتا دوں، اگر اس کی ڈائریکشن تھوڑی انفیوریبل ہوتی ہے تو صوبہ سندھ میں گرمی میں اضافہ ہو سکتا ہے. خاص طور پہ کراچی شہر میں بھی دین گرمی میں اضافہ ہو سکتا ہے. جہاں تک کراچی شہر میں بارشوں کی بات ہے تو اگر یہ عریبین سی میں ویسٹ کی جانب موو کرتا ہے تو مؤثر فلو خلیج بنگال سے خاص طور پر صوبہ سندھ کے جنوبی علاقوں کے اوپر سے گزرنے کے اس کے امکانات موجود ہیں. اس دوران کراچی شہر میں بھی دین بارش کے امکانات بن سکتے ہیں گرج چمک کے ساتھ. کیونکہ ابھی یہ بہت ایک لانگ رینج فورکاسٹ ہے اور اس کی ڈائریکشن ظاہر سی بات ہے کہ چینج ہو سکتی ہے. ابھی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ عریبین سی میں ویسٹ کی جانب موو کرے. اگر اس کی ڈائریکشن اس طرح کی رہتی ہے کہ یہ سب کانٹیننٹ میں ہی نارتھ ایسٹ کی طرف ریکرو کرتا ہے تو اس صورت میں صوبہ سندھ کے صرف جنوب مشرقی علاقوں میں بارشوں کے امکانات زیادہ ہوں گے، جبکہ باقی صوبہ سندھ کے ایریاز میں بارشوں کے امکانات کم ہوں گے. فی الحال ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی بھی کہ یہ بحر عرب میں ہی ویسٹ کی جانب اس کی موومنٹ کے امکانات زیادہ ہیں. ایسی صورت میں کراچی سمیت صوبہ سندھ کے جنوبی علاقوں میں بارشوں کے امکانات بن سکتے ہیں انشاءاللہ. موسم سے ریلیٹڈ اس اپڈیٹ کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. مزید ویدر ریلیٹڈ اپڈیٹس کے لیے آپ دھوپ چھاؤں کے ساتھ رہیں اور ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں.